लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 65 की। ठीक है। इसमें है इंटीग्रल 1 से 3 x³ dx है। ठीक है ना। जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे बाबू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए x के पावर 4 बटे में 4, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एक बार अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो 3 के पावर 4 बटे में 4, एक बार लोअर लिमिट का वैल्यू तो 1 के पावर 4 बटा में 4 हो जाएगा। तो 33 का 29 81 बटा में 4 माइनस 1 बटे में 4 हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 4 81 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 80 बटा में 4 मतलब 20 हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। ठीक है ना। आगे हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। तो 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जैसा कि हम लोगों को पता है कि यहाँ पे 1 प्लस में cos 2x रहता है, तो इसका फार्मूला 2 cos स्क्वायर x होता है। ठीक है। cos में यहाँ पे माइनस हो जाता तो यहाँ पे साइन हो जाता। ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, बात को समझना है। यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे 0 से π/2। ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट, इसके स्थान पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2। देखिए जैसा कि यहाँ पे फार्मूला है तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x। ठीक है। अब यहाँ पे 0 से π/2 हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं अलग अलग करके। जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट XY है तो अंडर रूट x इंटू अंडर रूट y लिख देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद में ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 0 से π/2। अब देखो अंडर रूट 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिएगा तो cos x। ठीक है ना। अब देखो आगे हम लोग चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 2 जो है कांस्टेंट का काम कर रहा है। अंडर रूट 2 यहाँ पे 0 से π/2, यहाँ पे बच्चा हम लोगों के पास में cos x। अब देखो बात को समझना है, cos x का इंटीग्रल जो होता है sin x होता है। क्या होता है बोलिएगा तो sin x। ठीक है ना। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 तो जस के तस है, अंडर रूट 2 जस के तस है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा sin ax है। अब यहाँ पे ऊपर अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट कितना 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अंडर रूट 2 एक बार साइन का वैल्यू साइन एक्स का वैल्यू π/2 और माइनस साइन एक्स का वैल्यू 0। ठीक है। अंडर रूट 2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है हम लोगों को पता है कि 1 होता है, माइनस यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो यहाँ पे कितना अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1, तो हम लोगों के पास में अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है ना। कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 ना। अच्छा कैलकुलेशन, हाँ ठीक ठाक है। अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम 66 के बाद में 67 नंबर क्वेश्चन बाबू हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स यानी इसका जो हम लोग इंटीग्रल जानते हैं क्या होता है बोलिएगा तो tan x होता है π/6, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा tan, एक बार अपर लिमिट का वैल्यू π/6 माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू tan 0 दिया है। ठीक है ना। तो tan π/6 का मतलब 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1 बटा में अंडर रूट 3 और tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, यानी 1/√3 हो जाएगा। तो 1/√3 कितना 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 के ऊपर। देखिए बाबू आप लोगों को पता है कि इंटीग्रल cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स रहता है, तो इसका जो समाकलन होता है माइनस cot x और प्लस में कॉन्स्टेंट c होता है। ठीक है। तो उस प्रकार से इसका जब हम समाकलन निकालेंगे तो माइनस cot x हो जाएगा। ठीक है ना। अपर लिमिट का वैल्यू π/4 एंड लोअर लिमिट का वैल्यू माइनस π/4 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे अगले डिस्कस करेंगे बाबू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस को कांस्टेंट के रूप में माइनस, अच्छा कांस्टेंट चलो ना माइनस को बाहर कर देते हैं। यहाँ पे कॉट है, अब π/4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस π/4। ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे तो माइनस, अब देखो यहाँ पे कॉट π/4, तो कॉट एक बार x के वैल्यू x हो जाएगा, तो कॉट x का वैल्यू π/4। ठीक है। माइनस कॉट एक बार x का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए तो माइनस तो जस के तस, लेकिन माइनस π/, कितना हो जाएगा बोलेगा तो 4। ठीक है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि माइनस
यहाँ पे कॉट पाई बाई 4, ठीक है, माइनस, देखो कॉट बाबू कॉट माइनस थीटा बराबर, यानी तीसरा कौन सा कोऑर्डिनेट में चल जाएगा, चौथा कोऑर्डिनेट। चौथा कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कॉट माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिएगा तो माइनस कॉट थीटा। तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कॉट है, अब पाई बाई क्या हो जाएगा बोलिएगा तो 4, तो यहाँ पे माइनस कॉट, तो कॉट पाई बाई 4 और कॉट पाई बाई 4, तो यहाँ पे कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 और -1 मतलब माइनस कितना 2 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में -2, ऑप्शन में -2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 69 इस प्रकार है, जैसा कि हम लोगों को पता है कि इसका तो समाकलन नहीं होता है, जब समाकलन नहीं होता है तो 0 से पाई बाई 4 इसको हम लोग कर देते हैं। अब देखो इसको हम लोग ऐसे तो कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे dx जैसा कि आपको पता है कि tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस कितना 1, ठीक है। अब देखो इसको जब हम लोग तोड़ दे रहे हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, अब देखो dx बाबू जब हम लोग अलग अलग करते हैं माइनस के माध्यम से या प्लस के माध्यम से, तो ये जो लिमिट है ना इसको हम लोग सेम टू सेम रखते हैं। माइनस यहाँ पे 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे 1 dx हो जाएगा, ठीक है, बात को समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन जो होता है tan x होता है, ठीक है। क्या होता है tan x, यानी कि इसका वैल्यू अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0 और माइनस यहाँ पे क्या 1 dx का समाकलन x अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट कितना 0। अब देखो एक बार हम लोग क्या करेंगे tan x का वैल्यू पाई बाई 4 और माइनस tan x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 रख देंगे, फिर माइनस एक बार x का वैल्यू पाई बाई 2 और माइनस यहाँ पे कितना 0 हो जाएगा। देखो tan पाई बाई 4 का मतलब कितना 1, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा पाई बाई 4 ना है यार, पाई बाई 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात यह है कि tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है वो 0 होता है ना। अब फिर माइनस यहाँ पे पाई बाई कितना 4, ठीक है। अब देखो 1 में से 0 घटेगा 1 और माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर यानी 69 का 1 माइनस पाई बाई 4, 69 का 1 माइनस पाई बाई 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 70 इस प्रकार है, ठीक है। जब इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो cos 2x का समाकलन, तो cos 2x का समाकलन जब हम लोग करेंगे तो cos 2x यानी कि हो जाएगा साइन 2x, यहाँ पे 84 के साथ में 84, तो 84 भागा में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे पाई बाई 2 जस के 10 लोअर लिमिट 0, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन x हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 इधर का हो जाएगा 0, ठीक है ना। देखो 1/2 10 के 10, एक बार x का वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन एक बार 0 हो जाएगा, 1/2 साइन 90 डिग्री, तो साइन अच्छा 1 मिनट 1/2 है, 1/2 ठीक ठाक तो है, साइन 2, अच्छा यहाँ पे साइन 2x है ना 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई, तो साइन पाई का वैल्यू जो होता है यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। साइन पाई का वैल्यू 0 माइनस साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है ना, लेवल अच्छा है इसका। अच्छा 1 मिनट, इसको हम लोग क्या करेंगे अंश तथा हर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अंश तथा जब हर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1/2 बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 4, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है, 1/2, ठीक है ना। अच्छा इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बात को समझना है। जैसा कि हमको पता है कि 1 प्लस में cos 2x, या आप लोगों को भी पता है कि 2 cos स्क्वायर एक्स होता है ना। अब बताओ कि इसके स्थान पे इतना लिख सकते हैं 1 प्लस में cos 2x है, हो सकता है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलेगा तो dx।
अब देखो इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे, तो जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका समाकलन करोगे, डायरेक्ट कर देते हैं 1/2, यहाँ पे इसका समाकलन x हो जाएगा, इसका कीजिएगा तो साइन 2x/2 हो जाएगा। यहाँ पे बात को समझना ये है चला कि इसको लेकर चलिए, ढोकर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट कितना 0, ठीक है, छोड़ना नहीं है कहीं 1/2। अब देखो अब यहाँ पे बात समझना है कि यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू π/4 एक बार रखो, प्लस में साइन, अब यहाँ पे π/4 रखिएगा, 1 मिनट, π/4 रखोगे x का वैल्यू तो कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा, तो π/2 बटा में, अब देखो अब यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करेंगे फिर एक बार x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, x के जगह यहाँ पे 0 रखेंगे, अपर लिमिट का तो वैल्यू रखते हैं लोअर लिमिट 0, प्लस में साइन 0 बटा में कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे नहीं समझ में आया, थोड़ा सा बात को समझना है। 1/2 जस के तस है ना भैया, देखो ना x का वैल्यू π/4 प्लस में साइन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2 x के जगह यहाँ पे π/4, ठीक है, बट्टा में 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन π/2 तो हो गया तुम्हारा, तो साइन π/2 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन π/2 1/2 इसमें, अब देखिएगा पाई कितना हो गया बोलिएगा 2 हो जाएगा ना, तो पाई कितना 2, ठीक ठाक है, समझ रहे हो बात को ना। अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बात को समझना है। अब यहाँ पे बात ये है कि 1/2 जस के तस π/4 जस के तस हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चला इसको हम लोग कटा देंगे, तो जब कटाइएगा तो यहाँ पे कटने के बाद में अच्छा 1 कितना हो जाएगा 2, अब माइनस यहाँ पे 0 प्लस में कितना 0, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हो जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेगा पाई कितना हो जाएगा 8, आप प्लस में 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, π/8 अब प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा इसका एलसीएम निकालोगे 8, आप पाई प्लस में कितना हो जाएगा, पाई प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन कैसे आ रहा है, π/8 आप प्लस में 1/4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए बाबू अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है 1 से e log x का स्क्वायर बटा में x dx है, ठीक है। यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन रखिएगा बाबू। अच्छा इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो लेट आई बराबर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 से e यहाँ पे log x का स्क्वायर, यहाँ पे 1 बटा में x, यहाँ पे dx है, ठीक है। अच्छा इसको z मानोगे, इसको z या t मानिएगा, इसको z तो ये 1/x आ जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा z, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लेट z बराबर का हो जाएगा log x, डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव करने के बाद में dz बटा में dx बराबर 1 बटा में x है, ठीक है, 1/x dx बराबर dz हो जाएगा, ठीक है ना। बात को समझना है, चला देखिएगा। अब यहाँ पे ये है बात कि अब यहाँ पे डी जेड के फॉर्म में आ गया, किसके फॉर्म में आ गया, डी जेड के फॉर्म में। तो जब डी जेड के फॉर्म में आ गया तो हम लोगों को यहाँ पे एक्स के फॉर्म में था तब ना, यहाँ पे लिमिट ई और यहाँ पे कितना था बोलेगा तो 1 है, समझ रहे हैं बात को ना। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट को चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे। तो जब लिमिट को चेंज करेंगे यहाँ पे, तो लिमिट को अब यहाँ पे x के स्थान पे, किसके स्थान पे बोलेगा तो x के स्थान पे, जब x के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, चला कि x के स्थान पे हम लोग रख देंगे, x के स्थान पे कितना एक बार रखिएगा e रखिएगा, x के स्थान पे कितना रखिएगा e। तो जब x के स्थान पे हम लोग e रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा बाबू अब हम लोग लिमिट चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे डी जेड आ गया, क्या आ गया बोलेगा तो डी जेड, यहाँ पे एक्स था तब नहीं, यहाँ पे अपर लिमिट था, यहाँ पे लोअर लिमिट 1 है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या निकालते हैं, न्यू लिमिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, न्यू लिमिट। तो एक्स के स्थान पे हम लोग एक बार रखेंगे 1, देखो यहाँ पे जेड बराबर है, बहुत सारे बच्चों को ना समझ में आता है यार, जेड बराबर यहाँ पे कितना log
एक्स के स्थान पे कितना 1 रखिएगा, तो जेड बराबर log 1 का वैल्यू कितना होता है बोलेगा तो 0 होता है। log 1 का वैल्यू कितना 0, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब एक बार यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स के स्थानवा पे हम लोग रखेंगे ई, तो यहाँ पे जेड बराबर log कितना हो गया एक्स हो गया, तो जेड बराबर log एक्स के स्थान पे एक बार ई रखेंगे, तो जेड बराबर, अब यहाँ पे log ई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, log ई का वैल्यू कितना 1 होता है, ठीक है। एक बार पुनः ऑफ से समझ लो। अब यहाँ पे एक बार क्या करेंगे बाबू, ई 1 था, यहाँ पे कितना था ई था, तो ये एक्स था ना यार, एक्स के फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे जेड डिलीट माने हैं तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा, समझ लो बात को। तो लिमिट चेंज होगा तो एक्स के स्थान पे एक बार 1 रखेंगे, एक्स के स्थान पे एक बार ई रखेंगे, तो न्यू लिमिट हम लोगों के पास में 0 बन गया और जेड बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, शांति से समझना। तो यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा 0 से 1 हो जाएगा, लिमिट चेंज, तो जेड का स्क्वायर डी जेड, तो यहाँ पे जेड क्यू बटा में 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 0, तो 1 का क्यू अब बटा में 3 अब माइनस 0 के क्यू बटा में 3, अब यहाँ पे 1/3 माइनस 0 यानी 1/3 हो जाएगा। देखो 1/3 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 के ऊपर, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रल चल रहा है, ठीक है ना, बात को समझ रहे हो ना। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।